आप सभी का मंगल और नमस्कार। ये वीडियो उन प्यारे बेटों के लिए है जो विवाह योग्य हैं। मेरे प्यारे बेटों, आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। पहली बात तो ये है कि विवाह के लिए अगर आपको लड़की देखनी है तो मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। पहले तो कुछ पॉइंट्स और भी बताने हैं विवाह के बाद के भी, लेकिन पहली बात तो ये है कि आपको बहुत सारी बातों में नहीं, केवल 10 से 15% बातों में समझौता करके भी चलना चाहिए। केवल एक आइडियोलॉजी ये नहीं रखनी चाहिए मेरे को सुंदर चाहिए या मेरे को इस क्राइटेरिया की चाहिए, वैसी चाहिए, ऐसी चाहिए। हमें घर बसाना है भाई। हमें सुंदरता का बाग लगा के यहाँ पे दिखावा नहीं करना है। इसी प्रकार से दूसरी चीज ये है, आप इस चीज पे गौर करके चलिए। और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको शादी के बाद के लिए थोड़ा सा कुछ कहना चाहता हूँ, जिससे घर के अंदर जब द्वंद्व पैदा होता है तो उसमें आप भी एक कारक होते हैं। विवाह के बाद आपको इस चीज़ पे गौर करना चाहिए कि जो आपके अंदर कमियां हैं उसको दूर करने की बहुत जल्द से जल्द चेष्टा करनी चाहिए, जिससे उसको भनक ना पड़े, या उसके सामने अगर हो भी रही तो भी उसको दूर करो ताकि उसको अच्छा लगे। आपको मान लीजिए घर में लेट आने की आदत है, अभी ऑफिस से आ गए या फिर बिजनेस से आ गए 7 बजे 8 बजे, लेकिन अब उसके बाद क्या आप दोस्तों के साथ चले गए, आपकी हैबिट्स बनी हुई है, घर में आप 10:30 से 11 बजे से पहले नहीं आते हैं। या आपकी आदत है खाना खाने का घर में कि आप अपने परिवार के साथ गपशप मारते रहते हैं, उसमें भी 11-12 बज जाती है। अब आपका एक रूटीन बन चुका है, और शादी के बाद क्या करते हैं फिर आप उसी रूटीन को कायम रखते हैं। नहीं, गलत बात। वो लड़की किसके भरोसे आई है? आपके भरोसे आई है ना। आपके साथ शादी हुई है ना, और आप ये कह के कहाँ अपना पीछा नहीं छोड़ सकते। अभी देख भाई, मेरे साथ रहना तो देखिए तो मेरा है स्वभाव। मैं जब तक 2 घंटा अपने परिवार के साथ नहीं बैठ लूँ तो वो फिर वो क्या है, परिवार का अंग नहीं है। उसकी भी तो खुशियाँ होंगी, उसकी भी तो कुछ बातें होंगी। वैसे तो आपके माँ बाप को आपको टोकना चाहिए, लेकिन आप भी समझदार हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यहाँ पर ये आती है, आप अपनी मिसेज के साथ अधिक से अधिक बात करिए। देखिए, हर आदमी का स्वभाव अलग अलग होता है। क्लास में अगर 20 बच्चे भी हैं तो 20 का स्वभाव अलग अलग पाएगा, लेकिन फिर भी टीचर उसमें कैटेगरी बनाता है, ABCD। एक बहुत तेज, एक उससे कम, एक मध्यम, एक बिल्कुल लास्ट वाले। तो यहाँ पर लेकिन टीचर क्या करता है, सबको एक साथ लेके चलता है, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वो केवल अपने दिमाग में बना लेता है। तो वैसे ही आपके साथ है कि आपको ये देखना है कि आपकी मिसेज कितनी तेज है। यहाँ तेज का मतलब स्वभाव से नरम है या तेज है, या बहुत जल्दी एकदम से किसी चीज़ को पिकअप करने वाली, या फिर पिकअप करके जल्दी से शो करने वाली है या नहीं है, और वगैरह। आप उसी हिसाब से चलिए। आप तो बहुत स्पीड वाले हैं, आप मिसेज से कोई आशा रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा उसके शौक को पहले ध्यान दीजिए, अपने शौक बाद में, पहले उसके शौक को ध्यान दीजिए कि उसको क्या क्या शौक है, क्या क्या चाहिए उससे। वो बातें बताएगी आपको, उसको क्या क्या चाहिए। आपसे जितना अच्छा लगे उतना करिए ना। अरे उसका आशीर्वाद मिलता है, उसको अच्छा लगता है, उसकी आत्मा खुश होती है, वो आपके लिए आई कितने आशीर्वाद अंदर से देगी आपको, आपकी तरक्की के लिए रास्ते और खुलेंगे आपके लिए। अच्छा हुआ, ठीक है, आप अपने कर्मों से गलत कर जाओ, बात अलग है, अन्यथा तो आपको कहते हैं अच्छे अच्छा रहेगा आपके लिए। स्त्री का आशीर्वाद लेना कितना जरूरी है, अपने शास्त्र भरे हुए हैं। मेरी भावना यहाँ पर फिर से आपको मैं कहना चाहता हूँ, आपके अंदर ये कला होनी चाहिए कि अपनी स्त्री की हर काम की तारीफ करते चले बार बार। यूँ नहीं कि बार बार झिड़कते चलो, तू ऐसी है, तू समझती नहीं, एकदम बेवकूफ़ है, गधी है, मूर्ख है, जो भी कुछ, ऐसा नहीं। कभी कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं बड़े लोगों से भी, लेकिन बाद में उनको समझ में आता है कि स्त्री कितनी महत्व की चीज़ है, कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्र इसी के ऊपर टिके हुए हैं। आपने कभी स्त्री को क्या कहते हैं, कभी चलिए कोई बात नहीं, उसकी मनपसंद चीज़ अगर आप लाएं तो आप देखो, जैसे बच्चा चहकता है वैसे स्त्री भी चहकती है। यहाँ उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो आप उसकी मनपसंद लाए हैं, दूसरी चीज़ के आप लेके आए हैं। आप कहीं बाहर गए हैं या उसी शहर से, उसी गांव में जहाँ रहते हैं वहाँ से लाए हैं, कितनी खुश होगी।
याद रखिए, स्त्री केवल शब्दों से खुश होती है, मानसिक विचारों से खुश होती है, आपकी तरंगों से खुश होती है। शारीरिक संबंध तो बात की बात है। लेकिन यदि आपको उस स्त्री को ये समझ में आ जाए कि ये मेरे को, क्योंकि बहुत जल्दी भांपती है कि ये शब्दों से, मन से और शब्दों से मेरी इज्जत नहीं करता है, या मुझे हे दृष्टि से देखता है, या मेरी कोई कदर ही नहीं है, या हमेशा झिड़कता रहता है, या बस चुपचाप गुमसुम बने रहता है, तो फिर चिढ़ने लग जाती है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास किस्से हैं जिसमें पति वो कहते हैं कि हम इसको कोई डांटते थोड़ी है, मारते थोड़ी है, कुछ कहते थोड़ी। अरे भाई, तो कुछ कहना तो शुरू कर, तो कुछ बोल तो सही। वो इसीलिए तरसती है कि कुछ बोले तो सही। आप बोलती भी नहीं, आप बोलते भी नहीं, आप ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। कोई बात करना चाहे हूँ, हाँ हाँ ठीक है, चलो कोई बात, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी मेरे पास काम है, अभी मेरा दिमाग ये इधर चल रहा। भाई आपका दिमाग चलता है अगर रात के समय अपने ऑफिस का काम, या कहते हैं बिजनेस का, व्यापार का काम बंद करिए। रात का समय पत्नी का, सीधा सा शास्त्र बोलते हैं, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी बोलती, सब बोलते हैं। आपको बराबर अच्छे ढंग से जवाब देना चाहिए, हर बात का अच्छे ढंग से, जिससे उसको तसल्ली मिले। जो स्त्री कम बोलती है, नरम स्वभाव की, बेवकूफ नहीं है, वो उसके तासीर है। लेकिन आप कब समझेंगे? याद रखिए, स्त्रियों के अंदर भांपने की ताकत बहुत ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। मेडिकल साइंस बोलती है, मेडिकल साइंस यही बोलती है कि स्त्रियां बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होती हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। स्त्रियों के अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। स्त्रियों के अंदर क्या आपका मतलब सहन शक्ति हर सेंस में कही आप, और स्त्रियों को ठंड कम लगती है। ये चारों चीज़ें जो हैं पुरुषों के मुकाबले में। तो मेरी भावना यहाँ पर ये आती है कि जहाँ पर स्त्रियों के अंदर और भी कई क्वालिटियाँ हैं, आप उसकी सराहना करिए ना। आप भी पॉजिटिव किताब कुछ पढ़ते हैं, डेली एक पेज, आधा पेज पढ़ते हैं, उसको पढ़ने की आदत डालिए। अगर नहीं आदत है तो आप लोगों की रुचियाँ अगर सेम रहेंगी तो वो घर और सर्ग हो जाएगा। उसको पेंटिंग का शौक है आपको, नहीं तो आप कम से साथ तो दे सकते हैं, वैसे ही तारीफ तो कर सकते हैं, बैठ के सामान तो मुहैया करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से एक शब्द है स्त्री उत्थान पतन का कारक होती है, उसी तरह से पति ही, शास्त्र जो बोलते हैं, पति ही स्त्री का वो गुरु होता है जो कि उसको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा देता है, उसको निखार देता है। आप अपने परिवार की और स्त्री के बीच में वो मजबूत कड़ी हैं जो कि तारतम्य बनाए चलते हैं। उसको नीचा नहीं होने देंगे, परिवार वालों को भी नहीं, तो उसको तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि परिवार के अंदर माँ बाप चले जाएंगे, स्त्री आपके साथ आखिर तक निभाएगी। ठीक है, संयोग के साथ कोई पहले चलेगी बात तो अलग बात है, अदरवाइज तो स्त्री ही आपकी लाठी है। भाई भाई अलग हो सकते हैं, बहन तो वैसे ही पराई हो जाती है। माँ बाप बूढ़े होकर चले जाते हैं, फिर कौन बचा? आपकी स्त्री बची। बच्चे भी हो सकता है आपकी सुने ना सुने, लेकिन स्त्री आपका साथ कदम कदम पे देती है। तो स्त्री के लिए न्यौछावर होना शास्त्रों में सबसे बड़ा धर्म है। तो इस बात पे गौर कर लीजिए। मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ, अपनी हेठी मत मानिए, इसको प्रवचन मत मानिए, यह आपके लिए ही है। आप कितने भी आधुनिक हो, पढ़े लिखे हो, विचारों का तालमेल तो तभी आप अच्छे पति पत्नी रहेंगे। वो तो हर जगह काम आएगा। आप चाहे विदेश में बसे हो, चाहे अंग्रेज के बच्चे, उसमें भी यही चीज़ है। आप रीडर डाइजेस्ट मैगजीन उठा के देख लीजिए, और भी कई तरह के आजकल सोशल साइट, उसमें देख लीजिए, सब जगह एक ही चीज़ है। विचारों का नहीं मिलता तो वहीं डाइवोर्स है, वहीं कहते हैं डिप्रेशन है, वहीं सब कुछ है। आशा आप मेरी बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, भाप के होंगे। स्त्री गरिमा बनाना आपके हाथ में है, अपनी पत्नी की, परिवार में भी, बाहर भी। मेरी मंगल कामना।